नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। इस वक्त मैं गाज़ियाबाद के नंदग्राम में मौजूद हूं और यहां मेरे साथ ये तमाम बच्चे हैं जिन्हें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनसे कुछ ना कुछ तो बातचीत होने वाली है। लेकिन बातचीत जो होने वाली है वो किसी खेल को लेकर नहीं, वो देश को लेकर होने वाली है। इन बच्चों से आज हम बात करेंगे कि किस तरह से ये नासा में जाने की तैयारी इसरो में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसरो का जो चैलेंज है वो इन लोगों को मिला है और लगभग 3 राउंड इन्होंने क्लियर कर लिए हैं और अब चौथे राउंड पर ये हैं। उससे पहले हम अजय से बातचीत कर लेते हैं। आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा कि अजय ने जिस तरह से नासा का डीप फूड चैलेंज पास किया था, उसके बाद अब इसकी तैयारी जो है इसरो को लेकर हो रही है। तो बातचीत कर लेते हैं। अजय भाई, ये बताइए, महज 16 साल की उम्र है, बच्चों को भी जोड़ना शुरू कर दिया है और नासा की भी तैयारी कर रहे हैं। पहले तो ये किस तरह का चैलेंज है और क्या क्या इसकी तैयारियां हो चुकी हैं? सर, ये इसरो का चैलेंज है। इसका नाम इसरो ने रखा है युविका। तो युविका की फुल फॉर्म है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। तो सर, इस चैलेंज का जो इसरो का मेन पर्पस है वो ये है कि पूरे भारत से 150 बच्चों का चयन करना है और वो 150 बच्चे 16 मई से 28 मई तक इसरो हेडक्वार्टर में बेंगलोर में वो रहेंगे, साइंटिस्टों के साथ में रहेंगे और वहाँ पे वो काम करेंगे। और अगर साइंटिस्ट तो उनको सिखाएंगे ही, और अगर हमें कुछ आता है या इन बच्चों को कुछ आता है तो वो साइंटिस्टों को भी बता सकते हैं। इसमें पार्टिसिपेट करने के टोटल 4 राउंड हैं। पहले राउंड में आप अपने नाम के साथ ईमेल से रजिस्ट्रेशन करते हैं। सेकंड राउंड में आपको एक छोटा सा क्विज़ खेलने को मिलता है। उस क्विज़ में 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट मिलते हैं इसको सॉल्व करने के। और जो क्विज़ होता है वो MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें सारे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मैंने वो क्लियर किए और कुछ क्विज़ ऐसे भी थे जो मैंने 6 मिनट में 9 मिनट में भी क्लियर किए, जो जिसमें 30 मिनट का समय लगा था। तो थर्ड राउंड में जब हम क्विज़ कंप्लीट कर लेते हैं और अगर हम क्विज़ में पास हो जाते हैं तो थर्ड राउंड जो हमें मिलता है उसमें ऑप्शन आता है आपका लॉगिन टू युविका। उसमें लॉगिन करने के बाद एक फार्म मिलता है। उस फार्म में अपनी सारी पर्सनल डिटेल भरनी होती है। वो सारी डिटेल उसमें सही भरनी है क्योंकि वो इसरो में जाएगा। तो ये फार्म भरने के बाद एक ऐसा फार्म जो है वो PDF के तौर पे बनता है और इसका प्रिंट आउट निकलवा करके जिस स्कूल से हमने 8th पास की है उस स्कूल के प्रिंसिपल का सिग्नेचर इस पर होना चाहिए, पेरेंट्स का सिग्नेचर यहाँ होना चाहिए और स्टूडेंट का सिग्नेचर इधर होना चाहिए। तो इससे ये होगा कि हाँ, स्कूल वेरीफाई कर देगा इस बच्चे ने हमारे स्कूल से 8th पास की है, कितने % मार्क्स से की है। और पेरेंट्स भी ये वेरीफाई कर देंगे कि हाँ, हमारी सहमति से बच्चा इसरो जा रहा है या इसरो में काम कर रहा है। और स्टूडेंट्स का साइन होगा तो स्टूडेंट तो खुद तैयार है ही। अच्छा, ये बताइए, अगर आप इसको जीत जाते हैं तो आगे किस तरह का कार्यक्रम है जो आपको बताया गया है इसरो के द्वारा? सर, इसमें अगर हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो हमें 16 मई से 28 मई तक, जैसे मैंने बताया, बेंगलोर में रहने को मिलेगा। और यहाँ गाज़ियाबाद से लेकर के बेंगलोर तक इसरो ही जो है वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है। और जितना भी जो भी खर्चा होगा, एक फार्म पे एक बच्चा और उसके साथ कोई एक पेरेंट्स, माता या पिता कोई भी, उनका टिकट जो है वो इसरो ही मैनेज कर रहा है। बच्चे का आने जाने का टिकट होगा लेकिन पेरेंट्स का सिर्फ एक तरफ का टिकट होगा। पेरेंट्स वहाँ पे जाएंगे और अपने सिग्नेचर कर देंगे कि हाँ, हम अपनी सहमति से बच्चे को इसरो में भेज रहे हैं। तो चलिए, देखिए, जो बच्चे इसरो में जाने वाले हैं इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका, किस क्लास में पढ़ते हैं? मेरा नाम संतुष्ट कुमार सिद्धार्थ है। मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा, इसरो में जाने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, 3 राउंड पास कर लिए हैं। क्या क्या तैयारी चल रही है? अगर अलग से पूछा जाए, दिमाग में क्या चल रहा है? फिलहाल तो ऐसा कुछ खास नहीं है। कुछ तो चल रहा होगा कि साइंटिस्टों से मिलेंगे, वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिनको आप देखेंगे कि किस तरह से बनाई जाती है, तमाम ऐसी चीज़ें होंगी, किस तरह से आविष्कार होते हैं। मतलब कि वहाँ तो जाके हमें एक्साइटमेंट होगी कि हाँ, पहली बार जाके वहाँ देखेंगे कि क्या चलता है, इसलिए बस इतनी है। आप बताइए, आपको कैसे पता चला कि इस तरह का युविका जो एक प्लेटफॉर्म है, जो एक ये आपका जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है युविका, कैसे पता चला कि ये युविका प्रोग्राम चल रहा है? मेरे को अजय भाई की मदद से इसके ये फार्म क्या पता चला था। अजय भाई ने भरा था फॉर्म, इन्होंने हमें भी बताया ये फॉर्म के बारे में और हमने फिर भरा इसको। इंटरेस्ट है अब आपको? यस सर। किस क्लास में है? 10th में। अच्छा, आप बताइए, आपका क्या नाम है? सर नमस्ते, मेरा नाम वैष्णवी है। अच्छा वैष्णवी, ये बताइए किस तरह की तैयारी आपको इसको लेकर हुई है? जब बताया गया होगा कि 30 मिनट्स का जो क्विज़ खेला जाएगा तो उसके लिए भी तैयारी की गई होगी।
नहीं सर, उसमें नॉर्मली क्वेश्चन थे, 10th 11th 12th से रिलेटेड थे, ज़्यादा कोई खास नहीं था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जनरल नॉलेज से रिलेटेड। अच्छा, अब इसरो में जाने की लगभग तैयारियां पूरी हैं। जी सर। कुछ एक्साइटमेंट रहा होगा। जी सर, मतलब फर्स्ट बार जा रहे हैं, वहाँ पर क्या क्या होएगा, किस तरीके से नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, बस यही। तो बिल्कुल देखिए, पूरी तरह से तैयारियां बच्चों की भी हैं और जल्द से जल्द ये भी चाहते हैं कि जो इनका चौथा राउंड है वो कंप्लीट हो जाए और फिर एक बार इसरो जाने का मौका मिले। बच्चों की तैयारियों को देखकर लगता है कि जिस तरह की इनकी तैयारियां हैं, कहीं ना कहीं ये सभी बच्चे इसरो पहुंचेंगे और पूरे अगर देश की बात की जाए तो 150 बच्चों की बात हुई है, तो वो लगभग जब पूरे होंगे तो आने वाले समय में भारत को उस जगह से भी वैज्ञानिक मिलेंगे जहां पर अक्सर शिक्षा का अभाव की बात कहकर उन लोगों को पीछे छोड़ दिया जाता है। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, जन हिट टाइम्स।